हेलो एवरीवन। इस बैंकिंग तैयारी चैनल में हम लोग अभी तक न्यूज़ को एनालाइज कर रहे थे, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये सब को एनालाइज कर रहे थे। आज 30 MCQs आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज़ लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल यूज्ड बाय द इसरो फॉर लॉन्चिंग ऑफ 36 सैटेलाइट्स रिसेंटली। भारत के इसरो ने अभी 36 सैटेलाइट को हाल ही में लॉन्च किया है। तो वो किस व्हीकल से लॉन्च किया गया है जिसको कि इंडिया का लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल माना जाता है? A. PSLV-1, B. LMV-3, C. FSLV-2, D. SSLV-5. Correct answer is B. LMV-3. Second question, whose statue has been named as Statue of Knowledge? किसके स्टैचू को स्टैचू ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है? इज इट महात्मा गांधी और सरदार पटेल और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और डी दयानंद सरस्वती? सही जवाब है बाबा साहब अम्बेडकर, ऑप्शन सी। Asia's biggest international food and hospitality fair, which was recently held in Delhi, has been named as। अभी एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर दिल्ली में लगा था, इसको क्या नाम दिया गया है? पोशाक 2023, आहार 2023, खाना 2023 और कॉफ़ी 2023। तो नाम से ही स्पष्ट है, ऑप्शन बी आहार 2023। ATL सारथी, a self-monitoring framework to strengthen the ecosystem of ATL has been launched by। ATL सारथी जो कि सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है टू स्ट्रेंथन द इकोसिस्टम ऑफ ATL। ATL मीन्स अटल टिंकरिंग लैब, हैज़ बीन लॉन्च बाई ए अटल पेंशन योजना, बी अटल बीमा योजना, सी अटल इनोवेशन मिशन और डी अटल जनधन योजना। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी अटल इनोवेशन मिशन। Fifth question, name the world's longest railway platform which was recently dedicated by the Indian Prime Minister। अभी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म डेडिकेट किया गया है, उस स्टेशन का नाम क्या है? खड़गपुर, सोनपुर, सूरत या श्री सिद्धरूड़ा? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी श्री सिद्धरूड़ा। क्वेश्चन 6, कैच द रेन 2023 कैंपेन वाज लॉन्च बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अभी कैच द रेन 23 कैंपेन लॉन्च किया गया है, इसका पर्पस क्या है? ए बिल्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बी गेटिंग रेडी फॉर मानसून, सी कैचिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स प्लेफुली एंड डी व्हाट टू डू इन ए ड्रॉट। इट्स करेक्ट आंसर इज ए बिल्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। Which university became the first foreign university to set up its international branch campus in India at GIFT City, गुजरात? गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस शुरू करने वाली कौन फॉरेन यूनिवर्सिटी है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, डेक्कन यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी? तो ये स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नहीं है, इट्स डेक्कन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी। Which state has got its whole railway network electrified? किस स्टेट में रेलवे नेटवर्क को पूरी तरह इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है? इज इट बिहार और गुजरात या आसाम या हरियाणा? तो ये हरियाणा है, इसका आंसर ऑप्शन डी, हरियाणा के 100% रेलवे नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। गंधमर्दन हिल विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय ए स्टेट गवर्नमेंट एज ए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट is located in which state? गंधमर्दन हिल को अभी एक स्टेट ने बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी है, डिक्लेयर किया है, तो किस स्टेट में है? इज इट कर्नाटका और केरला और उड़ीसा और मेघालय? अगर आप लोग जानते होंगे गंधमर्दन हिल कहाँ है, किस स्टेट में है, तो इसका जवाब आसान पड़ेगा। इट्स ऑप्शन इज सी उड़ीसा, उड़ीसा में है गंधमर्दन हिल। Which state has recently passed right to health bill first in the country? देश में प्रथम राज्य होने का गौरव किसे मिला है जिसने कि राइट टू हेल्थ बिल पास किया है? गुजरात, राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, डी तमिलनाडु? तो इसका सही जवाब है बी राजस्थान। राजस्थान ये बिल पास करने वाला देश का प्रथम राज्य है।
विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू क्रिएट 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स? अभी किस राज्य ने 19 नए जिला बनाने की घोषणा की है? ए बिहार, बी बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। अगेन इट्स राजस्थान, ऑप्शन डी। नए 19 डिस्ट्रिक्ट बनने की वहाँ घोषणा हुई है, साथ में कुछ जोन्स भी नए बन रहे हैं। नेम द रिसेंटली इंक्लूडेड 31st मेंबर ऑफ नाटो। नाटो जिसको कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ने अभी 31st मेंबर के रूप में किस कंट्री को शामिल किया है? फिनलैंड, मेक्सिको, इंडोनेशिया और ईरान। तो इसमें जवाब होगा ऑप्शन ए फिनलैंड, यूरोपियन नेशन फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री अनाउंस द आउटब्रेक ऑफ डेडली मार्बर्ग वायरस डिजीज़ इन मार्च 2023? किस देश ने अपने यहाँ डेडली मार्बर्ग वायरस डिजीज़ फैलने की घोषणा की मार्च 2023 में? इजिप्ट, युगांडा, तंजानिया, साउथ अफ्रीका और केन्या। करेक्ट ऑप्शन इज बी, तंजानिया। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल्स डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल लॉन्च्ड रिसेंटली हैज़ बीन नेम्ड एज। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल ने अपने डिजिटाइज्ड क्लेम का एक सेटलमेंट मॉड्यूल लागू किया है, तो उसका क्या नाम दिया गया है? डीजी क्लेम, इंस क्लेम, क्लेम लॉक और इंस्टा क्लेम। तो इट्स आंसर इज ए, डीजी क्लेम। 15वां क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड मैकमहन लाइन एज द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना? भारत और चाइना के बीच में मैकमहन लाइन को इंटरनेशनल बाउंड्री के रूप में किस देश ने अभी मान्यता दी है? ए पाकिस्तान, बी यूएसए, सी चाइना, डी टर्की। गेस कीजिए। इट्स करेक्ट आंसर इज यूएसए, बी, ऑप्शन बी। माउंट मेरापी वोल्केनो इरप्टेड रिसेंटली, इन विच कंट्री इज इट लोकेटेड? अभी हाल ही में माउंट मेरापी वोल्केनो का इरप्शन हुआ है, ये किस देश में है? पनामा, साउथ अमेरिकन कंट्री है, इंडोनेशिया, एशियन कंट्री, इटली यूरोपियन, जापान भी एशियन कंट्री। इट्स ऑप्शन इज बी, इंडोनेशिया। हालांकि ये चारों कंट्री जो हैं, ये चारों वोल्केनिक सेंसिटिव एरिया माने जाते हैं, बट करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया, माउंट मेरापी वोल्केनो वहीं है। विच कंट्री हैज़ अनवेल्ड द साइट ऑफ इट्स प्रपोज्ड न्यू कैपिटल एट नुसांतरा? अभी एक देश ने अपने एक नया कैपिटल नुसांतरा में बनाने की घोषणा की है, वो कौन सा देश है? इज इट थाईलैंड और इंडोनेशिया और फिलीपींस और सोमालिया? करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया। इसकी अभी जो राजधानी है जकार्ता, ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक ये समुद्र में काफ़ी अंदर तक चली जाएगी, क्योंकि सी का लेवल ऊपर हो रहा है तो खतरा पैदा हो गया। तो इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी नुसांतरा में बनाने जा रही है। 18, लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन ब्रिक्स बैंक एज ए मेंबर। ब्रिक बैंक का मेंबर लेटेस्ट कौन कंट्री ज्वाइन किया है? कौन कंट्री अभी हाल ही में बना है? इज इट श्रीलंका और कनाडा और मंगोलिया और इजिप्ट? इट्स इजिप्ट। ब्रिक्स बैंक शुरू में 5 ब्रिक कंट्री हैं, जैसा आप लोग जानते होंगे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इन लोगों ने मिलकर एक बैंक की स्थापना की जिसका हेडक्वार्टर संघाई में है। तो अभी इजिप्ट भी उस ब्रिक्स बैंक को ज्वाइन किया है। IDFC म्यूचुअल फंड हैज़ बीन रीब्रांडेड एज। IDFC म्यूचुअल फंड को अभी किस तरह से रीब्रांड किया गया है फिर से? ए बंधन म्यूचुअल फंड, बी HDFC म्यूचुअल फंड, सी SBI म्यूचुअल फंड, डी बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड। इट्स ए बंधन म्यूचुअल फंड। क्वेश्चन नंबर 20, हर पेमेंट डिजिटल इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च बाय विच इंस्टीट्यूशन? किस इंस्टीट्यूशन ने हर पेमेंट डिजिटल इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, शुरुआत किया है उसका? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी नीति आयोग, डी नाबार्ड। करेक्ट आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। इन विच कंट्री द 5th ASEAN इंडिया बिजनेस समिट वॉज हेल्ड?
अभी आसियान इंडिया बिजनेस समिट जो हुआ था 5th, वो किस देश में उसको किया गया, वो कहाँ हेल्ड हुआ वो? तो ऑप्शन ए इज़ थाईलैंड, बी पाकिस्तान, सी ईरान, डी मलेशिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मलेशिया। आसियान इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। Where Asia's largest 4-meter liquid mirror telescope has been inaugurated? एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप अभी कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? ए देवस्थल, बी नैनीताल, सी लेह, डी गैंगटॉक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, देवस्थल। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड 1800 मीटर्स बिलो द सी? दुनिया का कौन ऐसा पहला कंट्री है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को 1800 मीटर, सी के 1800 मीटर नीचे स्टोर करने की घोषणा की है? ए नॉर्वे, बी डेनमार्क, सी पोलैंड, डी कनाडा। करेक्ट आंसर इज बी, डेनमार्क। इसने ये घोषणा की है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को 1800 मीटर समुद्र से नीचे उसको स्टोर करेगी, जिससे कि पॉल्यूशन में कमी हो। फर्स्ट मेथनॉल पावर्ड बसेस हैव स्टार्टेड प्लाइंग इन विच सिटी ऑफ इंडिया? भारत में मेथनॉल पावर्ड बसेस को पहली बार कहाँ स्टार्ट किया गया है चलाना? ए मुंबई, बी न्यू दिल्ली, सी चेन्नई, डी बेंगलुरु। तो ये बेंगलुरु में अभी शुरू किया गया है। ऑप्शन डी इज द आंसर। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इज प्लानिंग टू सेंड 4 ह्यूमंस टू विच प्लैनेट इन जून 2023? 2023 में नासा ने 4 ह्यूमंस को किस प्लैनेट, किस ग्रह पर भेजने की तैयारी की है, घोषणा की है? ए मार्स, बी जुपिटर, सी मरकरी, डी सैटर्न। तो इसका आंसर इज ऑब्वियस, ए मार्स। व्हाट वाज द नेम ऑफ रिसेंटली कंडक्टेड मल्टी डोमेन एयर लैंड एक्सरसाइज इन द ईस्टर्न थिएटर ऑफ इंडिया? अभी भारत के पूर्वी क्षेत्र में मल्टी डोमेन एयर लैंड एक्सरसाइज लॉन्च किया गया था, कंडक्ट किया गया था। तो उसका क्या नाम दिया गया था, किस नाम से उसको जाना जाता है? ए गगन प्रहार, बी वायु प्रहार, सी चेतक प्रहार, डी आकाश प्रहार। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वायु प्रहार। वेयर वाज द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ला पेरूज हेल्ड? मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ला पेरूज अभी कहाँ उसको कंडक्ट कराया गया था? उस एक्सरसाइज को कहाँ हुआ था ये? तो ए इंडियन ओशन, बी अटलांटिक ओशन, सी पैसिफिक ओशन, डी कैस्पियन सी। तो इट्स करेक्ट आंसर इज इंडियन ओशन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 28, विच स्टेट वन द प्रेस्टिजियस इंटर स्टेट फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी फॉर 2023? संतोष ट्रॉफी जो कि भारत का प्रीमियर फुटबॉल ट्रॉफी है, इंटर स्टेट टूर्नामेंट होता है, उसको 2023 में किस राज्य ने जीता है? ए मेघालय, बी केरला, सी बंगाल, डी कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है कर्नाटक, डी। 2023 के संतोष ट्रॉफी विनर कर्नाटक है। Who has been appointed as the US ambassador to India? इंडिया में अभी यूएस के एम्बेसडर, राजदूत किसको बनाया गया है, किनके नाम की घोषणा हुई है? ए मारिया जोसेफ, बी एरिक गार्सेटी, सी डिल्मा जेलेना, डी क्रिस्टी रेनॉल्ड्स। तो इट्स करेक्ट आंसर इज एरिक गार्सेटी, ऑप्शन बी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ हॉकी इंडिया? हॉकी इंडिया के हेड कोच किनको नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में? ए गुरमैल सिंह, बी रिक चार्ल्सवर्थ, सी क्रेग मैकमिलन, डी क्रेग फुलटन। सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रेग फुलटन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।